दिल्ली और दिल्ली के आसपास के सभी जगहों पर पोल्यूशन का एक पूरा का पूरा काला साया छाया हुआ है। जब ऐसे समय सेंट्रल गवर्नमेंट और उनकी पूरी की पूरी एजेंसीज को मिलकर डे टू डे बेसिस पर काम करना चाहिए, 24/7 इसके ऊपर काम करना चाहिए। ऐसे समय में देश के जो पर्यावरण मंत्री हैं वो मध्य प्रदेश में चुनावी सभाओं में व्यस्त हैं, राजस्थान के चुनावी सभाओं में व्यस्त हैं, टिकट बांटने में व्यस्त हैं और बाकी चीज़ों में व्यस्त हैं। उन्होंने जनता को उनके हवाले छोड़ दिया कि आप देख लो कैसे, अगर खुद कुछ कर सकते हो तो देख लो क्या कर सकते हो। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो कल उन्होंने निर्णय लिया, जो कल उन्होंने डिसीजन लिया। उसके तहत उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को ये जिम्मेदारी दी कि आप एक तरीके से इसके डे टू डे बेसिस में जाकर इस इशू को रिजॉल्व करें और आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। साथियों, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब कोर्ट के अंदर इतने सीरियस मुद्दे के ऊपर चर्चा चल रही है जिसमें 5 राज्यों के प्रतिनिधि पार्टिसिपेट कर रहे थे, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। सिर्फ दिल्ली और पंजाब ने अपना एफिडेविट सबमिट किया, बाकी किसी राज्य ने अपना एफिडेविट सबमिट नहीं किया। आजकल मैं टीवी देखता हूँ, मीडिया देखता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को देखता हूँ और मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्पॉन्सर कुछ मीडिया के साथियों को भी जब मैं देखता हूँ तो उनके अंदर एक बड़ी ऊर्जा के साथ जैसे ही पोल्यूशन की बात आती है तुरंत पंजाब के ऊपर, केजरीवाल के ऊपर वो डाल देते हैं। हमारे गांव में कहावत है कि अगर वो बिल्ली आ रही है और कबूतर आंखें बंद कर लेता है तो इसका मतलब है कि बिल्ली भाग जाएगी, बिल्ली तो आएगी और खा के जाएगी। ऐसा लगता है कि एक पूरा का पूरा एक एजेंडा चलाया जाता है कि किस तरह से केजरीवाल जी को बदनाम करो। केजरीवाल, एक भी व्यक्ति ने सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रश्न नहीं पूछा कि यार तुमने कोई काम क्यों नहीं किया, तुम सारे स्टेट के साथ बैठे क्यों नहीं, तुमने कोई प्लान क्यों नहीं बनाया। कल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के हल्फनामे में जब पंजाब ने यह कहा कि सर पराली, जब धान की एक तरीके से कटाई होती है, जो पराली रह जाती है, उस पराली को खत्म करने के लिए जो मशीन आती है वो मशीन बहुत महंगी आती है और जो हमारे छोटे किसान हैं, जो हमारे 1 किल्ले, 2 किल्ले, 3 किल्ले, 5 किल्ले वाले जो किसान हैं, वो मशीन अफोर्ड नहीं कर सकते। पंजाब सरकार उसमें पैसे देने को तैयार है, लेकिन कुछ केंद्र सरकार भी तो मदद करे। कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल केंद्र सरकार को मदद करना चाहिए और उन्होंने डायरेक्शन दिया कि 50% केंद्र सरकार को इसमें मदद करनी चाहिए। पंजाब एक ऐसी सरकार है, जब हमारी सरकार आई तो लगभग 72,000 पराली की रिपोर्ट थी हमारे कि 72,000 जगहों पर पराली जलाई गई। मात्र 1.5 साल के अंदर आज वो डेटा लगभग 17,000 के आसपास आ गया है। तो आप सोचिए, लगभग 65% रिडक्शन हमने पिछले 1.5 साल में किया। हरियाणा क्या कर रहा है, वेस्टर्न यूपी क्या कर रहा है, राजस्थान से क्या हो रहा है, उसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं पूछी जा रही है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही है। 2 दिन पहले की रिपोर्ट ये कहती है कि हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है कैथल, वो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड डिस्ट्रिक्ट माना गया है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं होती, उस पर कोई बातचीत नहीं होती, उस पर कोई डिस्कशन नहीं होता। एक बड़ा हमने वो आंखें बंद कर ली है कि हाँ तुरंत ही कोई भी चीज आए। भाई दिल्ली का तो कोई रोल ही नहीं है इस पोल्यूशन में। आप सब भी जानते हो, अभी 15 दिन बाद जब एक बार हवा आ जाएगी, अच्छे से पानी बारिश हो जाएगी, दिल्ली साफ हो जाती है, दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यूअस सच्चाई तो यह है कि आज के समय में अगर दिल्ली के पोल्यूशन का सबसे बड़ा कल्पिट कोई है तो वो हरियाणा है।
हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस लेवल पे वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिस लेवल पे मुख्यमंत्री खट्टर सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करते हैं, एक भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वहां के किसानों के साथ कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, वहां के किसानों के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, उनको कोई इंसेंटिव नहीं दे रहे हैं, उनके साथ मिलकर कोई योजना नहीं बना रहे हैं। बस जैसे ही पराली जलने का टाइम आता है, सारा ठीकरा आम आदमी पार्टी के ऊपर फोड़ना शुरू कर देते हैं। सच्चाई तो यह है कि इससे जनता सफर कर रही है, जनता परेशान हो रही है। हमें मिलकर इसका रास्ता, अगर हर चीज में इतनी गंदी पॉलिटिक्स करने की क्या जरूरत है? कुछ चीजों को पॉलिटिक्स से छोड़ देना चाहिए। आपने ऑलरेडी बहुत पॉलिटिक्स कर रखी है, हमारी सरकार पूरे कब्जे में ले रखी है, हमारे अधिकारियों को आप बुला बुला के डेली डांटते हो, हड़काते हो कि तुम्हें ये काम नहीं करना, तुम्हें वो काम नहीं करना। आपने सेवा बिल पास करके दिल्ली सरकार की सारी पावर खत्म कर दी। आप पंजाब में गवर्नर के माध्यम से कोई भी काम नहीं होने दे रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे सफर कर रहे हैं, बुजुर्ग सफर कर रहे हैं, महिलाएं सफर कर रही हैं। ये तो छोड़ दो पॉलिटिक्स। हर चीज में पॉलिटिक्स करना जरूरी है क्या? आप पिछले 5 साल से करते हो, लेकिन उसके कोई फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है, दिल्ली की जनता अपने बेटे को समझती है, दिल्ली की जनता दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भरोसा करती है। उनको पता है कि ये गंदी राजनीति चल रही है, सबको पता है, सारी चीजें हैं। 73,000 2021 का आंकड़ा है पराली जलने का, और आज 17,000 कर दिया पंजाब ने। हो सकता है अगले साल 5,000 पे आ जाए, हो सकता है हम खत्म कर दें, लेकिन उससे समस्या तो नहीं खत्म हुई जब तक बाकी लोग एक्शन नहीं लेंगे। तो ये मेरी विनती है कि इस पे पॉलिटिक्स नहीं की जाए, और सारे लोगों को, जो सुप्रीम कोर्ट ने कल डिसीजन लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं, और हम विनती करते हैं कि केंद्र सरकार अब की कुंभकर्णी नींद से जागे। चुनाव तो चलते रहेंगे, इन्वायरमेंट मिनिस्टर के जाने से वहां कोई सीट नहीं जीती जाएगी। उनको बैठे हैं वो यहाँ पे, सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, सारे लोगों को बुलाएं, सारे कंसल्टेंट को बुलाएं, सारे एक्सपर्ट्स को बुलाएं, और बैठ के बातचीत करके ये सारी समस्याएं रिजॉल्व करें। सिर्फ और सिर्फ दिन भर पॉलिटिक्स करने से काम नहीं चलेगा, दिन भर सभाएं में जाके भाषण देने से काम नहीं चलेगा, दिन भर केजरीवाल जी को गाली देने से काम नहीं चलेगा। केजरीवाल जी को गाली देने से अगर काम चलता तो अब तक आपने बहुत गालियां दे दी, अब तक तो सारी चीजें ठीक हो जानी चाहिए थी। बैठ के इन्वायरमेंट मिनिस्टर को और उनके कैबिनेट सेक्रेटरी को, सबको, जो हमारे केंद्र सरकार के, और खुद मोदी जी को इसमें इन्वॉल्व होकर इसको सोल्यूशन निकालना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी को गाली देने से काम नहीं चलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से कहना चाहता हूँ जो बड़े एक्सपर्ट से बनते हैं, और मैं देखता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में 2 लाइन लिख देते हैं कि वो थैंक यू पंजाब, थैंक यू केजरीवाल, थैंक यू ये, थैंक यू दिमाग। उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी आंख खोलो, थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा समझ लो डेटा क्या कह रहा है, सारी चीजें क्या कह रही है। तो मेरी विनती ये है कि इसमें पॉलिटिक्स ना की जाए, इसको सोल्यूशन की तरफ लाया जाए, और सोल्यूशन तभी होगा जब केंद्र सरकार बैठे, जैसे कल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, उस हिसाब से बैठ के सारी चीजों